नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुब्रत दुबे और होम्योपैथी मेडिकल्स प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत एक बार फिर से स्वागत है, जहां मैं अपने कॉलेज में मौजूद ओपीडी का एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महिलाओं में होने वाले मेनोपॉज के बाद जो सिम्टम्स आते हैं, जो कि कुछ 1-2 साल तक प्रोमिनेंट रहते हैं, उन सिम्टम्स को हम बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स, जो कि आज हम उसके विषय में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए या फिर हमें पता होनी चाहिए, वो ये है कि फीमेल्स का जब मेंसेस जब बंद हो रहे होते हैं, जब वो रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव हो रही होती हैं, वो एज हमारी होती है 45 से 50 के बीच में। ओके, हम मेनोपॉज किसी भी वुमेन को तब बोलेंगे जब वो महिला 45 से 50 ईयर के बीच में इस एज के दौरान अगर वो 1 साल तक, ओके, 1 साल तक अगर उसके पीरियड एब्सेंट होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन, अगर 1 साल के अंतर्गत उसे कोई भी मेंसेस नहीं आ रहे होते हैं 45 से 50 साल के बीच में, इन द एब्सेंस मतलब डिसीज़ के कोई उसकी डिसीज़ नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि वुमेन जो है उसका मेनोपॉज हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब ये मेनोपॉज हो रहा होता है उस वक्त हार्मोनल्स इम्बैलेंस हमारे बॉडी में, मतलब फीमेल्स बॉडी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो फीमेल्स में जब ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और जो कह सकते हैं कि फीमेल्स जब रिप्रोडक्टिव एज से नॉन रिप्रोडक्टिव एज में की तरफ जब वो शिफ्ट होती हैं, तो इस बीच में जो उनका अडेप्टेशन होता है बॉडी का, ठीक है, बॉडी एडजस्ट करती है फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव एज, जब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर थी, एक्टिव थी, ठीक है, फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव इमैच्योर, जब उनके अंदर रिप्रोडक्शन की संभावना खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन जो होता है, ये जो बदलाव होता है, इसमें जो महिला का बॉडी में जो अडेप्टेशंस होते हैं, सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, उसको हम पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं, ये हमारे 2 कैटेगरी के होते हैं, एक अर्ली सिम्टम्स और एक लेट प्रेजेंटेशन। जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं उसमें जो होता है हमारे फीचर्स जैसे कि महिलाओं को हॉट फ्लैशेस, रेडनेस ऑफ फेस, जो कि काफ़ी 60 से 70% महिलाओं में, वुमेंस में, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में देखने को मिलता है। उसके बाद साइकिकल कंडीशंस, मतलब साइकोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे उनको मेलांकोली होने लगती हैं, ठीक है, शूडोसेसिस देखने को मिलता है उसमें। और फीमेल्स में काफ़ी इंडिफरेंस, इंट्रोवर्जेंस, ओके, इमोशनल इम्बैलेंस, ये सब साइकिकल लेवल पे और साइकोलॉजिकल लेवल पे हमें देखने को मिलता है वुमेंस में, जो कि हमारे अर्ली प्रेजेंटेशन माना जाता है। उसके बाद हमारा जो आता है वो यूरेथ्रल सिम्टम्स, जिसमें कि वुमेंस को जो है उनमें एक सिंड्रोम कहा जाता है, यूरेथ्रल सिंड्रोम। इस यूरेथ्रल सिंड्रोम में महिलाओं को जो है उनको बर्निंग सेंसेशन होता है, इचिंग होती है, ठीक है, और फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन देखा जाता है। ठीक है, तो ये कंबाइंड जो सिम्टम्स होते हैं हम उनको एक कैटेगरी के उसमें बोल देते हैं, दैट इज यूरेथ्रल सिम्टम्स। और फीमेल में हमारे लिबिडो देखा जाता है, डिस्पैरोनिया देखा जाता है। लिबिडो मतलब होता है कि डिक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर। बहुत सी महिलाओं में जब पोस्ट मेनोपॉज हो जाता है तो वो भले ही सेक्सुअली एक्टिव हों, डिज़ायरफुल हों, अपने मतलब प्री मेनोपॉजल के दौरान, वो जब मेनोपॉज में जब शिफ्ट होती हैं उस वक्त जो है उनकी इस कंप्लीट रिप्रोडक्टिवली वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे फीमेल्स में न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है, जिसमें उनको होता है कॉप वेब सेंसेशन, चेहरे पर उनको ऐसा था कि मकड़ी रेंग रही, या फिर कोई बाल का या हेयर कोई जो है टच कर रहा है, ठीक है, स्किन के अंदर उनको कीड़े मकोड़े रेंगते हुए महसूस होते हैं, दैट इज़ फॉर्मिकेशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे डिस्पैरोनिया भी फीमेल्स को होता है, मतलब फीमेल्स को जो है जब वो कंसीव कर रही होती है तो उनको उस वक्त पेनफुल होता है, सेक्सुअल एक्ट उनका पेनफुल होता है। ठीक है, ये सब हमारे जो होते हैं, ये सब हमारे अर्ली प्रेजेंटेशन होते हैं, ओके, पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स के। उसके बाद हमारे आते हैं लेट प्रेजेंटेशन, जिसमें कि सबसे मोस्ट मार्क्ड फीचर ऑफ प्रेजेंटेशन जो हमारा होता है वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता है क्या है कि हड्डियाँ जो होती है वो झड़ने लगती हैं, उनका जो कैल्शियम होता है वो झड़ने लगता है, जिसके चलते बोन्स काफ़ी फ्रेगाइल हो जाती हैं और फ्रैक्चर के प्रति उनकी ससेप्टिबिलिटी जो है या प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद जो होता है
हमारे सिम्टम्स आते हैं कार्डियक प्रेजेंटेशन, जो कि काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स के अंतर्गत अगर इसको नहीं ट्रीट किया गया एज ए हार्मोनल ब्रेस्ट थेरेपी के थ्रू, जो कि हमारे कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में दिया जाता है, और होम्योपैथिकली जो कि हमारे सिम्टोमोलॉजिकली बेसिस पे प्रिस्क्राइब करते हैं। उसमें हमारे कार्डियक प्रेजेंटेशन में जैसे हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब खून की जो नलियाँ होती है उसके अंदर जो है फैट का थक्का जम जाना, उसके बाद हमारे स्ट्रोक, अगर थक्का जम गया उसके बाद स्ट्रोक, इस्चीमिया, इन सब की भी संभावना हो जाती है। फीमेल लेडी को अगर अटैक पड़ता है, हार्ट अटैक, तो वो कोमा में भी जा सकती है, ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमन के अंतर्गत। उसके बाद जो है देखा जाता है कई वुमेंस में कि उनको जो है वजाइनल प्रोलैप्स की भी प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब कि उनको जो यूट्रस होता है या फिर उनका जो काफ़ी इंटरनल जेनिटल पार्ट होता है वो काफ़ी लचीला हो जाता है। फीमेल को लगता है कि ये अभी जो है उनके वजाइना के रास्ते से नीचे गिर जाएगा, ठीक है, तो वजाइनल इनसिक्योरिटी या फिर बोलते हैं उसको वजाइनल प्रोलैप्स देखने को मिलता है। उसके बाद कई प्रकार के हमें स्किन की भी दिक्कत देखने को मिलती है, ड्राइनेस, ओके, एक्जिमेटिक कंडीशन, स्किन के प्रति जो है उनकी डिसीज़ के प्रति जो है ससेप्टिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो ये कुछ हमारे पोस्ट मेनोपॉजल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि कई वुमेंस में ज़्यादा सीरियसनेस के साथ ये प्रेजेंट करते हैं, जिनमें कि उन्हें मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ ही जाती है। अदरवाइज़ कुछ वुमेंस में जो है ये नॉर्मली वुमेंस उनको अडेप्ट कर लेती हैं विदाउट एनी मेडिकल एड के, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में। सो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो कि हमारे सिम्टोमोलॉजिकली बाइस हम मेडिसिन को बताते हैं, डिस्पेंस करते हैं, उस बेसिस पे हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स अगेन ये जो मेडिसिन है ये आप किसी होम्योपैथिक कंसल्टेशन से ही लीजिए, ठीक है, विदाउट होम्योपैथिक फिजिशियंस डोंट टेक दिस मेडिसिन, इट्स माय एडवाइस, ओके। और डिस्क्लेमर आप समझ सकते हैं इस वीडियो का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ऐसा सिम्टम जो कि बहुत 60 to 70% लोगों में देखा जाता है, दैट इज़ हॉट फ्लैशेस एज ए पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स, जिसमें फीमेल को और क्या क्या देखने को मिलेगा, मेंटल सिम्टम्स हमें सस्पिशियस एंड लॉक्यूसिटी, मतलब वो महिला बहुत शक्की हो जाएगी, शक्की मिजाज की हो जाएगी, और वो बहुत बातूनी होगी, बहुत बात करेगी, उसका एक पॉइंट जो है अगर फुल स्टॉप लगने का नाम ही नहीं होगा, एक बात खत्म है फिर वहाँ से दूसरी स्टोरी चालू हो गई। ऐसे अगर आपको सिम्टम या फीमेल को ऐसा महसूस होता है तो वो लैक्सिस ले, ओके। उसके बाद अगर फीमेल का फिजिक जो है काफ़ी ओबीज है, कॉन्स्टिपेशन है, और उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो रही है वो लेट है, हमेशा लेट रही है, ठीक है, मतलब देरी से हमेशा उसके मासिक आता रहा है, तो ऐसे केसेस में हम फीमेल को देते हैं क्या, ग्रेफाइटिस। अगर फीमेल चबी है, काफ़ी ओबीज है, कॉन्स्टिपेशन की उसको दिक्कत है, स्किन की दिक्कतें रहती हैं, ठीक है, या फिर हमको फीमेल जो है उदास रहती है, तो ऐसे केसेस में हम ग्रेफाइटिस डिस्पेंस करेंगे फीमेल को। तब अगर फीमेल को वजाइनल प्रोलैप्स की फीलिंग आ रही है, ठीक है, अगर फीमेल को वजाइनल प्रोलैप्स की फीलिंग आ रही है तो उस केस में हम सिपिया देंगे। अब देखिए वजाइनल प्रोलैप्स में 2 मेडिसिन आ सकती है, एक सिपिया और लिलियम टिग्रियम होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है। तो ये जो हम इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, अगर फीमेल को जो है उदास है, इनडिफरेंस है, ठीक है, काफ़ी जो चीज़ महिला को पहले बहुत अच्छी लगती थी, उसे बहुत लगाव था अपने घर परिवार से, अपनी एक्टिविटी से, ठीक है, अपनी हॉबीज़ से, अगर उन तमाम चीज़ों से अब वुमेन को कुछ इच्छा ही नहीं करती, उसे अपने घर जो बच्चे हैं उसके लड़के बच्चों में मन नहीं लगता, उसके अपने जो उसकी फेवरेट हॉबी थी अब उसमें मन नहीं लग रहा, ठीक है, और वजाइनल प्रोलैप्स की फीलिंग उससे महसूस होती, तो ऐसे केसेस में हम देंगे सिपिया। अदरवाइज़ अगर हमारे वजाइनल प्रोलैप्स के साथ साथ अगर उसे यूरिनरी इनफ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम है, ठीक है, मिक्चुरेशन, इंक्रीज मिक्चुरेशन की प्रॉब्लम है, और उसको हार्ट बीट जो है उसका काफ़ी % काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उस केस में हम देंगे लिलियम टिग्रियम, ओके फ्रेंड्स। तो 4 मेडिसिन जो कि मैंने अपने कॉलेज की ओपीडी में बहुत ही यू कैन से मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब करते हुए अपने प्रोफेसर और डॉक्टर को मैंने करते हुए देखा है, तो वो ये मेडिसिन है, और उनसे काफ़ी बेस्ट रिजल्ट भी मिलता है। एक्चुअली देखिए ये लैक्सिस है, ग्रेफाइटिस है, सिपिया है, नेट्रम्यूर है, जिसमें फीमेल को जो है सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों से मतलब रहता है, काफ़ी उदास होती है, काफ़ी इंट्रोवर्ट होती है, अपने मन की बात जो है साझा नहीं करती, दिल्ली में बस रखी रहती है, अकेले रोती है,
उसे गुस्सा बहुत आता है, अगर उस गुस्से को शांत करने की कोशिश की जाए तो महिला और भड़क जाती है। तो ऐसे अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो भी हम नेटरम्यूर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 मेडिसिन जो है आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली जो कि 60 to 70% केसेस ऑफ हॉट फ्लशेस में दिए जाते हैं, लैक्सिस। फिर ग्रेफाइटिस, अगर फीमेल्स काफ़ी ओबीज है, उदास है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है तब। ओके, अगर उसे वेजाइनल प्रोलैप्स है, साथ साथ उसे मेंटल सिम्टम्स उसे क्या है कि उसे उसकी फेवरेट एक्टिविटी में अब मन ही नहीं लगता, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम सीपिया देंगे। और अगर फीमेल्स काफ़ी इंट्रोवर्ट है, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं बताती, उसको प्रॉब्लम है मगर वो शेयर नहीं करती लोगों से, सिर्फ अपने लड़के बच्चों में ही सीमित रहती है, बाहरी दुनिया में उससे मन नहीं लगता, ऐसे केसेस में हम नेटरम्यूर प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि मैंने जिसका यूज़ और रिजल्ट अपने कॉलेज की ओपीडी में मैंने देखा है, सो जिसको मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए